हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों लेकर आए हैं इस वीडियो में ज़रूरी जानकारी सभी साथियों के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थी और कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। तो इसके नवीन दिशा निर्देश 2020-21 जो है जारी किए गए हैं। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के अंतर्गत कितनी राशि मिलती है कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थी को और कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं को, उसको लेकर संपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उसी से संबंधित बात करने वाले इस वीडियो में। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको एजुकेशन के सभी अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी इस योजना के बारे में पूरी जानकारी। ट्रांसफर वाउचर योजना क्या है और कैसे लाभ मिलता है बालकों को इस योजना से। तो कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थी और कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं के लिए ये योजना शुरू की गई है। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम जो है 2009 द्वारा ये चालू की गई है, जिसमें 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के समस्त बालक बालिकाओं को निःशुल्क अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो ऐसे में कम आबादी वाले या क्षेत्रीय ढाणियों में निवास करने वाले, जहां पर विद्यालय का संचालन संभव नहीं है, ऐसे में 6 से 14 आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा हेतु जोड़ने के लिए एक प्रकार से निःशुल्क ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही इसमें आपको बता दूं कि 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराने और प्रारंभिक शिक्षा के लिए उनके वास स्थान से निकटतम विद्यालय में अध्ययन हेतु सुगमतापूर्वक पहुंचने के उद्देश्य से सत्र 2017-18 से ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना प्रारंभ की गई है। इसमें मुख्य जो प्रावधान है वो ये कि ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालय की कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत और 5 किलोमीटर से अधिक दूरी से विद्यालय आने वाली बालिकाओं को जो निःशुल्क साइकिल योजना से लाभान्वित नहीं है, यानी जिनको साइकिल नहीं मिली है, तथा ग्रामीण क्षेत्र के राऊ मावी यानी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वांछित संकाय विषय उपलब्ध न होने पर किसी निकटवर्त जो शहरी क्षेत्र के विद्यालय में 5 किमी से अधिक दूरी से अध्ययन करने के लिए ऐसी छात्राएं जो कक्षा 12 या 11 की बालिकाएं जो निःशुल्क साइकिल योजना से लाभान्वित नहीं है, इनको ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत निःशुल्क ट्रांसपोर्ट वाउचर का लाभ दिया जाने का प्रावधान है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य तो यही है कि नामांकन दर, ठहराव दर, जो जेंडर गैप वगैरह होता है, ये सब कम करना। इसके साथ ही कक्षा 9 से 12 के पात्र चयनित बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा दी जाती है। आरटीआई के नियमों के तहत जहां 6 से 14 आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को सहज गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अपने निवास स्थान से निकटतम विद्यालय में अध्ययन के लिए सुगमतापूर्वक पहुंचाने के उद्देश्य से कक्षा 1 से 8 के पात्र बालक बालिकाओं हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर सुविधा का प्रावधान किया गया है। अब दिखा देते हैं ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना में कौन से विद्यार्थी बालक बालिकाएं पात्र है। तो सरकारी नियमानुसार कक्षा 1 से 8 के अंदर जो अध्ययनरत बालक बालिका हैं उनके लिए महत्वपूर्ण जो प्रावधान है यहाँ पात्रता, वो ये है कि ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में नामांकित कक्षा 1 से 5 के ऐसे बालक बालिकाएं जिनके निवास स्थान से दूरी 1 किलोमीटर से अधिक है और कोई राजकीय प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है, तो वो पात्र हैं। इसके साथ ही उच्च प्राथमिक में है ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालय में नामांकित कक्षा 6 से 8 के ऐसे बालक बालिकाएं जिनके निवास स्थान से 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक कोई राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है। और मॉडल विद्यालय की उसी पंचायत समिति की कक्षा 6 से 8 की बालिकाएं जिनके निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 2 किलोमीटर से अधिक है, वो इस योजना के पात्र हैं, यानी बालक बालिकाएं दोनों के लिए। अब बात कर लेते हैं कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं हेतु, जो बालिकाओं के लिए योजना है ट्रांसपोर्ट वाउचर की, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र का कोई राजकीय माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 9 से 12 में अध्ययन हेतु 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी से आने वाली बालिकाएं पात्र है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वांछित संकाय या विषय उपलब्ध न होने पर निकट के कोई शहरी क्षेत्र के राजकीय विद्यालय की कक्षा 11-12 की 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी से अध्ययन हेतु बालिकाएं हैं, वो इस दायरे के अंदर आती है। इसके साथ ही मॉडल विद्यालय की उसी पंचायत समिति की कक्षा 9 से 12 की बालिकाएं जिनके निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर से अधिक है, तो वो भी इस योजना के पात्र हैं। तो कक्षा 1 से 8 के बालक बालिका और कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं हेतु ये पात्रता तय की गई है ट्रांसफर वाउचर योजना के लिए। अब इसको क्या फ़ायदा दिया जाता है, तो इसमें यह है कि ट्रांसफ़र वाउचर योजना के तहत एक निर्धारित राशि तय की गई है, जिसमें बालक बालिकाओं को एक निर्धारित राशि दी जाती है, उनके बैंक अकाउंट के अंदर या माता पिता के अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र की जाती है ऑनलाइन। जिसमें कक्षा 1 से 5 के राजकीय विद्यालय में 1 किलोमीटर से अधिक निवास स्थान से दूरी है, ऐसे बालक बालिकाएं दोनों ही पात्र होते हैं, तो इनको 10 रुपये प्रति दिवस की उपस्थिति के हिसाब से लगभग वर्ष में 3,000 रुपये देय होते हैं। और कक्षा 6 से 8 के लिए राजकीय विद्यालय हो या मॉडल स्कूल हो जो 2 किलोमीटर से अधिक की है, या उसी पंचायत में भी 2 किलोमीटर से अधिक है बालक बालिका और मॉडल में केवल बालिका है,
तो उनको 15 रुपये प्रति दिवस के हिसाब से 3-3 हज़ार रुपये दे हैं। अब बात कर लेते हैं 9 से 12 के राजकीय विद्यालय और मॉडल विद्यालय में अध्ययनरत जो है विद्यार्थी और बालिकाएं, केवल बालिकाओं के लिए है 9 से 12 में। तो 5 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण क्षेत्र का कोई विद्यालय है तो वो बालिका है, या 5 किलोमीटर से अधिक उसी पंचायत की कोई स्कूल मॉडल स्कूल है तो उनकी दूरी है तो 5 किलोमीटर से अधिक है वो बालिका, तो इनको 20 रुपये प्रति दिवस के हिसाब से दे है। इसके साथ ही 11-12 में अध्ययनरत राजकीय विद्यालय है, उनमें ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई वांछित विषय या संकाय उपलब्ध नहीं है और वो 5 किलोमीटर से अधिक दूरी के शहरी विद्यालय में जाने वाली बालिकाएं भी पात्र हैं, उनको 20 रुपये प्रति दिवस के हिसाब से दिया जाएगा। और कुल मिला के साल में इनको इस प्रकार राशि आवंटित की जाएगी, जैसे कि 540 रुपये प्रति माह के हिसाब से वर्ष 2020-21 में कोविड-19 के कारण 6 माह के लिए दिए जाएंगे, जिसमें अधिकतम 3,240 रुपये बजट स्वीकृत है और महीने के हिसाब से 540 रुपये प्रति माह है। ये 9 से 12 के बालिकाओं के लिए है। तो अब ये मुख्य निर्देश हैं, पात्रता है, इसके साथ ही ये ट्रांसफ़र वाउचर की दर निर्धारित की गई है, ये विद्यार्थियों के अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। इसके साथ ही महत्वपूर्ण बातें ये है कि विद्यार्थियों के निवास स्थान से विद्यालय की दूरी का सही और भली भांति जांच कर इसको शाला दर्पण पर प्रविष्टि की जानी होती है और त्रुटि के कारण पात्र विद्यार्थी योजना से वंचित नहीं रहे, इसकी जिम्मेदारी जो है संस्था प्रदान की होती है। राजकीय विद्यालय में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली समस्त बालिकाओं को साइकिल योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। अतः साइकिल योजना के तहत किसी भी वर्ष में लाभान्वित होने वाली कक्षा 9 से 12 की बालिकाएं जो है अगर वो ट्रांसफर वाउचर योजना का लाभ हेतु पात्र नहीं होगी, जिनको साइकिल मिल रही है। कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली बालिकाएं साइकिल योजना के नियमानुसार ट्रांसफर वाउचर योजना में से किसी भी एक योजना का लाभ ले सकती है। किसी भी स्थिति में कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं को उक्त दोनों योजनाओं में से एक साथ लाभान्वित नहीं किया जा सकता, यानी कोई एक योजना का वो लाभ ले सकती है। इसके साथ ही दोस्तों बात करेंगे आगे और जो महत्वपूर्ण प्रावधान है इस योजना के। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, ये तो हो गई इसकी पात्रता। इसके साथ ही संस्था प्रदान विद्यार्थियों की शाला दर्पण पर निर्धारित विद्यार्थी विस्तृत विवरण पत्र में अंकित की जाएगी। निवास स्थान से विद्यालय की दूरी में किसी प्रकार के संशोधन को सीबीओ द्वारा ही किया जाएगा। इससे तो संबंधित संस्था प्रदान द्वारा लिखित में सीबीओ कार्यालय को सूचित करेगा। सीबीओ कार्यालय से संशोधन के पश्चात भी किसी प्रकार के संशोधन किए जाने की कार्रवाई एडीपीसी सीडीओ लॉगिन से की जाएगी। ट्रांसफर वाउचर योजना का संचालन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा किया जा रहा है और ये विभिन्न राजकीय विद्यालयों में है। इसके साथ ही सभी जो है शिक्षा अधिकारी उनका दायित्व तय किया गया, जिला स्तर पर है, सीबीओ स्तर पर है, अलग अलग सबके दायित्व है। अब बात कर लेंगे ट्रांसफर वाउचर योजना के लिए विद्यार्थी का कुछ प्रपत्र भी भरा जाता है। जो ट्रांसफर वाउचर योजना के पात्र है विद्यार्थी अभिभावकों से भराया जाए या विद्यार्थी स्वयं भर सकते हैं, तो इनके लिए प्रारूप भी दिया गया है, अलग अलग प्रारूप में हैं, वो फॉर्म भरने पड़ते हैं। इसके साथ ही पात्र विद्यार्थियों को मैंने जो बताया बैंक खाते में सीधे उनकी राशि ट्रांसफ़र की जाती है या अभिभावक के खाते में, और सामूहिक परिवहन की व्यवस्था है तो उसको संबंधित ऑनलाइन चेक द्वारा राशि हस्तांतरित की जा सकती। किसी भी स्थिति में राशि का नगद भुगतान नहीं किया जाता इस योजना में। इसके साथ ही वित्तीय प्रबंधन की जो मैंने अभी बताई है, वर्ष 2020-21 में कक्षा 1 से 5 6 से 8 के ट्रांसफर वाउचर हेतु विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी अधिकतम 3,000 रुपये दिए जा सकते हैं और 9 से 12 की बालिकाओं को 6 माह के लिए प्रति माह 540 रुपये की दर से गणना की जाएगी। अधिकतम 3,240 रुपये का प्रावधान किया गया है, इससे ज़्यादा राशि नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही महत्वपूर्ण जो प्रावधान है, राशि का उपयोग गतिविधि एमएचआरडी के दिशा निर्देशों के अनुसार वित्तीय नियमों की पालना करते हुए किया जाना है और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूली बालिकाओं को अन्य राजकीय विद्यालयों की भांति ट्रांसफर वाउचर योजना से लाभान्वित भी किया जाना है। इसके साथ ही बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो ये कि इसमें जो प्रारूप है ये हमारा फॉर्म फिलअप करना होता है। कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं के लिए ट्रांसफर वाउचर योजना के तहत लाभ लेने हेतु प्रार्थना पत्र होता है, जिसमें समस्त सूचनाएं होती है। इस प्रकार का भाग प्रपत्र आता है जिसमें काफ़ी विभिन्न प्रकार की जो दूरियां वगैरह है, विद्यालय से कितनी दूरी है, ये सब सूचना इसमें अंकित होती है। संस्था प्रदान द्वारा प्रमाणीकरण होता है। इसमें संस्था प्रदान प्रमाणित करता है कि विद्यार्थी अध्ययनरत है, उसकी दूरी निम्नानुसार है, इस प्रकार से प्रमाणीकरण होता है। प्रपत्र 2 होता है जो एसएमसी एसडीएमसी द्वारा अनुमोदन वगैरह होता है, जिसमें भी विद्यार्थी का सारा डाटा होता है, उसके नाम है, सारा नंबर है, कक्षा बैंक का नाम, आईएफएससी कोड वगैरह होती है, जिसमें एसएमसी या एसडीएमसी अध्यक्ष है या जो सचिव वो अपना सी लगा कर उनको प्रमाणित करते हैं। इसके साथ ही बाख जिसमें संस्था प्रदान द्वारा शाला दर्पण पर अंकन अनुमोदन की स्वीकृति होती है। इसके साथ ही पीओ अपने माध्यमिक विद्यालय या उच्च माध्यमिक विद्यालय है तो एसएमसी एसडीएमसी द्वारा जारी अनुमोदन स्वीकृति होती है, वो भी प्रपत्र होता है एक। तो इस प्रकार से सभी प्रकार के ये जो है
प्रोसेस चलता है, उसके बाद जो है बच्चे को इस योजना का लाभ मिलता है। फिर इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करना होता है। विद्यालय स्तर पर जो है विद्यालय का नाम, उसका प्रकार, यूडाइस कोड, ट्रांसफर वाउचर की राशि कितनी प्राप्त हुई, कितनी खर्च की है, इस प्रकार से हमें ये आगे शो करना पड़ता है। सीबीओ को सीबीओ आगे फॉरवर्ड करता है। इसी प्रकार विद्यालय स्तर पर है तो जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर भी इस प्रकार के ये उपयोगिता प्रमाण पत्र होते हैं, जिसे यूसी कहते हैं, वो भी देनी पड़ती है। तो इस प्रकार से ये कुछ जानकारी थी दोस्तों सत्र 2020-21 में ट्रांसफर वाउचर योजना को लेकर, जो विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में या कह सकते हैं एक ट्रांसपोर्ट के रूप में जो मिलती है, ताकि सुगमतापूर्वक बच्चे अपने विद्यालय तक पहुंच सके, उसके लिए योजना चालू की गई है। तो ये संपूर्ण जानकारी थी दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।